Hello bachcho, let's read this question. The question says the treatment of CH3MgX with CH3C triple bond CH produces option A CH4, option B CH3 CH double bond CH2, option C CH3C triple bond C CH3 and option D CH3 CH double bond C CH3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर हम CH3MgX की रिएक्शन एक एल्काइन के साथ करा रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास जेरे-विट्नॉफ रिएक्शन। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट, हमारे पास जेरे-विट्नॉफ रिएक्शन। अब होता क्या है जेरे-विट्नॉफ रिएक्शन के अंदर, इसको समझ लेते हैं। बच्चों अगर हम बात करें हमारे पास हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, मान लीजिए यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं हम CH3MgX। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ये हमारे पास कैसे बॉन्ड होता है, सी और Mg के बीच के बॉन्ड पोलर होता है। इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास ये किसकी सोर्स हो जाए, CH3 नेगेटिव की, या बोल सकते हैं R नेगेटिव की सोर्स होता है। अब ये जो CH3 नेगेटिव बनता है बच्चों, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज अ बेस भी काम कर सकता है। एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज अ बेस भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन ये बेस की तरह जब काम करेगा अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड है H और A और इसके अंदर ये जो H है ये एसिडिक है। कैसा है बच्चों, एसिडिक है। तो हमारा ये जो CH3 नेगेटिव है ये एज अ बेस काम करेगा और इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बना लेगा CH4। और अगर कहीं हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा तो वहीं एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। लेकिन हमारे पास ये जो एसिड बेस रिएक्शन होती है जिसमें हमारा CH3 नेगेटिव एज अ बेस काम कर रहा है और एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये रिएक्शन फास्ट होती है। तो हमारे पास पहले ये वाली रिएक्शन होती है और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं जेरे-विट्नॉफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसी रिएक्शन को हम, जेरे-विट्नॉफ रिएक्शन। जहाँ पे हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन में जो हमारे पास CH3 नेगेटिव है या R नेगेटिव है, वो कैसे काम कर रहा है, एज अ बेस काम कर रहा है और हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। इसी रिएक्शन को हम जेरे-विट्नॉफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास CH3MgX की, CH3MgX की, अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H। अगर आप देखोगे बच्चों ये जो हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये इनको एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्यों होता है एसिडिक, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है अगर आप देखोगे इसके पास एक दो सिग्मा है, दो पाई बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, sp। तो इस कार्बन के पास, इसके पास अगर आप देखोगे परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, परसेंटेज एस करेक्टर होता है इसके पास अबाउट 50%। अबाउट 50% होता है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये क्या काम करता है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करता है। और जब ये विड्रॉ करेगा तो यहाँ से H प्लस का निकलना ईजी हो जाता है। तो हमारे पास ये एसिडिक हाइड्रोजन बन जाता है। अगेन हमारे पास ये किसकी सोर्स है, CH3 नेगेटिव की सोर्स है। ये क्या काम करेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एज अ बेस इस पर काम करेगा और इस H प्लस पर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड हमारा इस C पर मूव कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे बच्चों, यहाँ हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। CH3 ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और ये बन जाएगा CH3H। दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा CH4। और साथ में हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ Mg पॉजिटिव और ये X। तो मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, मीथेन बनता है। क्या बनता है बच्चों, मीथेन बनता है। हमसे पूछा गया था यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ बच्चों बी सी डी नहीं बनेंगे, यहाँ ए बनेगा क्योंकि यहाँ जेरी-विट्नॉफ रिएक्शन हो जाएगी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।